मुझसे कई लोग पूछते हैं, कभी कभी मैं जब मोटिवेशनल स्पीच देता हूं पढ़े लिखे लोगों के बीच में, पढ़े लिखे तो आप भी हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे के बीच में जब मैं स्पीच देता हूं तो वो लोग मुझसे पूछते, हमेशा एक बार पूछते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, काम में और परिवार के बीच में संतुलन कैसे बनाएं। ये आजकल के बच्चे हमसे बहुत सवाल पूछते हैं। अब ठीक बात भी है, इसके तो बड़े प्रयोग हो रहे हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जापान में इसका प्रयोग किया गया है, और जापान में एक प्रयोग किया, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वो प्रयोग सिर्फ ये किया उन्होंने कि मंडे के दिन जब सुबह लोग काम पे निकलते हैं, विदेश में तो 5 डेज वीक होता है, तो सैटरडे संडे मौज मस्ती के बाद जब मंडे निकलते हैं तो आधे पागल जैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो उन्होंने उसका नाम दिया शाइनिंग मंडे, और एक प्रयोग किया जापान में कि मंडे को सुबह 8 बजे से काम शुरू न करके 12 बजे से करो, तो आदमी को थोड़ा रिलैक्स कर दो, उसकी एनर्जी निकल जाने दो, क्योंकि वो टाइम टाइट है। और ऐसे ही उन्होंने महीने में एक बार प्रीमियम फ्राइडे मनाया कि फ्राइडे में आप छुट्टी पे जाएं तो किस तैयारी के साथ जाएं। इसमें सिर्फ और कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाती। अब ये काम आप भी और हम भी कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बताया, विदेश में टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उन लोगों ने ये जो प्रयोग किए ये सारे ऋषि मुनि ने बता रखे हैं। आज भी योग विज्ञान ये कहता है कि जब आप सुबह उठें, अच्छी बात तो यह कि सूर्योदय के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने संशोधन कर दिया, जब भी उठें, क्योंकि हमसे जो लोग जुड़े हैं वो कोई सूर्योदय का चक्कर नहीं पालते। और हमारे से जो पीढ़ी जुड़ी है उनसे कहो कि सूरज उगाया तो वो कहते हैं ये हेडेक सूरज का कि वो उगाया, हम क्यों हिले। वो पड़े ही रहते हैं, पड़े रहते, नहीं उठते तो कोई बात नहीं। हम कहते हैं जब उठो, अच्छी बात तो यह है कि सूर्योदय के साथ उठो, लेकिन जब उठो तो आपके पास 2 टाइम है, सुबह उठने के 15 मिनट बाद तक और रात को सोने के 15 मिनट पहले तक। सुबह 15 मिनट बाद तक गोल्डन पीरियड है, जिसको शाइनिंग मंडे जैसा कहा, वो गोल्डन पीरियड आपको रोज मिल रहा है, जिस पे प्रयोग हो रहा है विदेश में। बताइए आप, हमको ही सुनाते हैं लोग, अरे हम कहते हैं तुमने विदेश से माल उठाया, अपने ऋषि मुनि ने पहले ही बोल दिया कि उठो तो 15 मिनट तक आपके पास गोल्डन पीरियड है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड 7-8 घंटे की लेटने की मुद्रा के बाद खड़ी हुई है। बस इस 15 मिनट में अपने ही बेडरूम में कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपकी ऊर्जा क्रिएटिव हो जाए, और वही टाइम हम चूक जाते हैं। धड़ाम जैसे उठे और भागे, कई तो जैसे उठते हैं उनको देखना आप कभी, आप तो अपना वीडियो करवाना एक दिन। आप उठ के पलंग से बाथरूम तक जाते हैं सब, पहला काम यही करते हैं उठ के, उस समय वीडियो कराना तो भूत भूतनी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख लेना, आप जिस समय सर्वाधिक होश में रहने का टाइम है वही चूक गया, और फिर आप कहते हैं एंग्जाइटी आ गई, फिर आप कहते हैं प्रेशर आ गया, दिन भर आप परेशान हैं, आप वो मौका ही चूक गए। तो राम जानते थे इन बंदरों के भीतर की ऊर्जा को यदि मैंने नहीं मोड़ा तो ब्लास्ट होगी, तो उन्होंने रवाना कर दी। इसलिए देवियों और सज्जनों कहता हूं, आप मनुष्य हैं तो कम से कम अपने प्रति ईमानदार बने रहें। एक होती वफादारी, एक होती ईमानदारी, इसमें फर्क है। हम वफादारी तो निभाते हैं, ईमानदारी नहीं निभाते। वफादारी बाहर का मामला है, ईमानदारी भीतर का मामला है। वफादारी शरीर से जुड़ी है, ईमानदारी अंदर आत्मा से जुड़ी है।